हेलो एवरीबॉडी। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? एक्चुअली कई सारे कैंडिडेट्स का ये कंफ्यूजिंग हो रहा है कि ये अभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रेड वन की पोस्ट आई है नवल हेडक्वार्टर में। इसमें सुपरवाइजरी लेवल का मतलब क्या है? क्या इसको हम लेवल सिक्स पे काउंट करें या लेवल सेवन से काउंट करें? अब डिफरेंट डिफरेंट जो कैंडिडेट बाहर यूट्यूब में है उनको यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, उसमें कुछ भी की लेवल सिक्स को कंसीडर करेंगे, कोई सेवन कह रहा है, कोई फाइव को भी कह रहा है, कोई इससे तो जो यूडीसी है उसको भी वही लेवल वो मान के चल रहे हैं कि वो भी अगर सुपरवाइजरी लेवल का काम कर रहा है तो वो भी एज ए सुपरवाइजर ट्रीट करेगा। बट ऐसा नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ऐसा नहीं है। जो सुपरवाइजरी कैपेसिटी है वो डिफरेंट एक पे लेवल से डिटरमाइन होती है, उसी के बेस पे वो डिटरमाइन करेंगे वेदर इट इज सुपरवाइजरी लेवल ही और नॉट। तो इसमें देखो जो सुपरवाइजरी लेवल है इसमें कंफ्यूजिंग मतलब ये है कि पहले शायद एक वैकेंसी निकाली थी इसमें, तो शायद दूसरे डिपार्टमेंट की थी, उन्होंने लेवल सिक्स को भी कंसीडर किया था कि हम लेवल सिक्स है उसको हम सुपरवाइजरी लेवल मानेंगे कि हम यहाँ से इसको हम उसमें शॉर्ट टेस्टिंग करेंगे और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। बट इस ये वाला केस थोड़ा डिफरेंट है। सेम मैं इसी वाली पोस्ट का आप रेफरेंस लेते हैं हम कि यूपीएससी ने दो पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन निकाला था जनवरी या फेब आई थिंक 2024 में, लास्ट ईयर। दो पोस्ट थी और बिल्कुल सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था इसमें। और देखो बताता हूँ, हाँ यही था। डिग्री फ्रॉम डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस, 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सुपरवाइजरी कैपेसिटी। अब इसमें क्या हुआ, जब दो पोस्ट थी तो यूपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया, उन्होंने डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया। जब बच्चों उसमें इसमें मतलब फॉर्म थे 2500 के आसपास में फॉर्म थे, टू बी प्रिसाइज 2508। अब जब इतने कैंडिडेट को डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करना है तो उन्होंने क्या किया, जो 3 year एक्सपीरियंस था उसको 10 year कर दिया। 10 year करने के बाद फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट का वो रहा रिप्रेजेंटेशन रहा कि हम लेवल सिक्स पे हैं, हमारे को 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, तब भी हमारे को शॉर्टलिस्ट नहीं किया। तो फिर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से ही क्लैरिफिकेशन के लिए मांगा गया कि आप बताओ इसमें एक्चुअली सुपरवाइजरी लेवल को आप क्या ट्रीट करते हैं। तब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने क्लैरिफाई किया, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं जिससे कि आप अपना जो बेस्ट डिसीजन है, अपना बेस्ट प्रेसिजन टाइम है, उसको आप पर्टिकुलर अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाए। तो हाँ, ये नोटिफिकेशन में दिखाने वाला था, ये वैकेंसी आई थी, नोटिफिकेशन नंबर 3 है 2024 में। सेम सब कुछ था। अब दो पोस्ट के लिए जब आया तो उन्होंने शॉर्टेज किया। पहले उन्होंने पूरा ये डॉक्यूमेंट है, 10-12 पेज का डॉक्यूमेंट है, मैं आज की लिंक दे दूंगा आपको इसका डिस्क्रिप्शन उसमें। तो इसमें जब उन्होंने बोला कि इसमें मुझे बताओ क्या है, तो इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, इन दिस कनेक्शन इट मे बी नोटेड हेयर दैट while scrutinize the applications, intending ministry's clarification on supervisory capacity has been taken into account। मतलब यूपीएससी ने अपनी तरफ से कुछ नहीं इसमें दिमाग लगाया, इसमें सिर्फ ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो बोला है उसको उन्होंने कंसिडर किया है। द इंटेंटिंग मिनिस्ट्री दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाइड देयर कम्युनिकेशन डेटेड 9 जनवरी 2024 का है, हैज क्लैरिफाइड दैट एनी पर्सन होल्डिंग अ पोस्ट इन अ पे लेवल 7 एंड above इन गवर्नमेंट ऑफिस और ऑटोनमस बॉडी और स्टेचुटरी बॉडी, इसके तो वो हो गए मतलब जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी। अब उसका जो पीएसयू वाला कैंडिडेट भी अगर अप्लाई करेगा तो उसमें भी जो ई वन कैटेगरी है, ई वन के कैटेगरी वाले कैंडिडेट से अबव उसको इसको अबव वाले को ही इसमें सुपरवाइजरी कैपेसिटी कैपेसिटी ट्रीट किया जाएगा। तो अब भाई जो लेवल सेवन पे है और 3 year एक्सपीरियंस है, इससे क्लियर कट है कि वो एलिजिबल है। और जो लेवल सिक्स पे हैं, फाइव पे हैं, अगर उनको लगता है कि मैं एलिजिबल हूँ, मैं भर सकता हूँ, लेवल सिक्स को भी हमारे डिपार्टमेंट में कर सकते हैं, तो अब भरिए, कोई मना नहीं है। बट मेरा काम था क्योंकि जो अभी चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनका क्या है, अभी अभी जैसे एसएससी सीजीएल का कोई दे रहा है, कोई रेलवे का देगा, तो वो अपना वो वाला टाइम है उसको डाइवर्ट करेंगे इस पे, क्योंकि इसके लिए पढ़ना बहुत पड़ेगा। ये एग्जाम की इसके लिए मैं 2 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ। ये इन एग्जामों का सिलेबस बहुत है। इसमें आपको एमएम पढ़ना है, एचआरएम पढ़ना है और अकाउंट पढ़ना है, फाइनेंस पढ़ना है, ये खुद। और उसके अलावा फिजिक्स, वो जो आपका साइंस है, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी,
करंट पे वो सब कुछ तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो इसके अलावा इसमें सिलेबस बहुत वास्ट है इसका, तो टाइम अपना वहाँ दीजिए जहाँ पे आप खुली तरीक़ा से एलिजिबल हैं। तो मेरा काम था कि आपको ये दिखाना है कि भई आप एक फैक्ट देखिए, फैक्ट के बाद जजमेंट आपका रहेगा कि क्या करना है। मेरा जस्ट ये काम था कि आपको मैं क्लैरिटी बताऊँ कि एक्चुअली है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एक और चीज़ है, मैं खुद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एज़ ए गेस्टेड ऑफिसर आफ्टर गेटिंग सिलेक्शन थ्रू यूपीएससी, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफिसर्स उसी को मानता है या सुपरवाइजरी कैपेसिटी को मानता है जो लेवल 7 पे है। कई डिपार्टमेंट हो सकते हैं, ग्रुप बी के ऑफिसर्स हैं जो कि एसएससी के थ्रू असिस्टेंट भर्ती होते हैं और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर भर्ती होते हैं जिनका लेवल कहीं पे 6 है, कहीं पे 7 है। तो अलग-अलग कुछ-कुछ डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट का है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में लेवल 7 को मानते हैं। तो आप अब देखिए अब क्या करना है आपको, भर रहे हैं या बस आपकी एलिजिबिलिटी बैठती है तो भरिए, अदरवाइज़ तो थोड़ा-सा जहाँ पे आपको लगता है कि मैं वहाँ पे अच्छे से कर सकता हूँ और वो मेरा ज़्यादा फिट मतलब वैल्यूएबल टाइम रहेगा वहाँ पे देना, तो वहाँ पे आप टाइम लगाएँगे तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। तो इसी के रिगार्डिंग और अगर कुछ है तो बताना, उसके रिगार्डिंग हम बात कर लेंगे और जो-जो एलिजिबल है भाई उसकी अच्छे से तैयारी कीजिए इसमें, क्योंकि वैकेंसी वैकेंसी तो कम है बट कंपटीशन भी, क्योंकि लेवल 7 पे अगर 3 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए होगा तो बहुत सारे कैंडिडेट 7 पे 3 इयर्स के बाद में और 2-3 साल काम करने वाले लेवल 10 भी वैसे भी उसी डिपार्टमेंट में एलिजिबल हो जाते हैं। अनटिल अनलेस कि उसको अपनी पोस्टिंग को चेंज नहीं करवाना, कोई हो सकता है कि पोस्टिंग उसकी जगह वो कोई डिफरेंट जगह, नॉर्थ वाला बंदा साउथ में, साउथ वाला ईस्ट में, तो उस वजह से थोड़ा चेंज करना चाहता है। तो इसमें उतना कंपटीशन नहीं होगा, बट तब भी कंपटीशन तो कंपटीशन है, पढ़ना बहुत पड़ेगा। पढ़िए और अच्छे से कुछ भी अगर इश्यू है, क्योंकि मैंने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की है, तो आप बताना मुझे। कुछ भी होगा तो उसके रिगार्डिंग मैं आपकी हेल्प करूँगा। चलो ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।